अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो मूव एंड ब्लॉक प्रॉब्लम वाले एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने ऑपरेटर्स ये डिफाइन किए हुए हैं और हमारे पास कॉल जो है वो पहले से मौजूद थी। तो अब हम इसे फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं, इस कॉल को ट्रेस करते हैं कि जीपीएस की लॉजिक क्या है, जीपीएस का एल्गोरिदम किस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेगा। ये हमारी जो ये पहली लाइन है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है ये करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करिए, और ये हमारी जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये हमारी फाइनल स्टेट को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, गोल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जीपीएस जो है वो बैकवर्ड रीजनिंग करता है कि गोल स्टेट को देखेगा कि ये हमारे पास गोल्स हैं, तो सबसे पहले वो लिस्ट ऑफ गोल्स में से जो पहला गोल होगा वो उसे देखेगा। पहला गोल है ब्लॉक सी ऑन टेबल, ब्लॉक सी शुड बी प्लेस्ड ऑन टेबल। तो इसको अचीव करने के लिए जीपीएस देखेगा कि ये ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है या नहीं है। ब्लॉक सी जो ब्लॉक बी जो है वो टेबल पे है, ब्लॉक ए बी के ऊपर है, ब्लॉक सी जो है वो सबसे टॉप पे है, और ब्लॉक सी जो है वो फ्री भी है, ऑन टॉप, फ्री फ्रॉम टॉप। तो करंटली ये गोल जो है ये करंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो इस गोल को स्टैक में रखेगा, और ये हमारा गोल जो है ये 0 लेवल पे या बेसिक लेवल पे होगा स्टैक में, कोड के अंदर, पाइथन के कोड में। और जीपीएस का कोड आप देखेगा कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो परफॉर्म किया जाए तो तब ये गोल अचीव हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि किस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में, ये पहले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में ये वाला सिंबल मौजूद है। तो इसका मतलब अगर ये एक्शन परफॉर्म हो जाए तो तब जो है ये वाला गोल अचीव हो सकता है। तो अब जो है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो पहले ऑपरेटर पे यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऑपरेटर तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब इसकी प्री कंडीशन जो है वो फुलफिल हो। तो अब इसकी पहली प्री कंडीशन जो है वो बारी बारी दोनों प्री कंडीशन, दो सिंबल्स हैं इस प्री कंडीशन में, बारी बारी दोनों प्री कंडीशन जो है वो चेक होंगी कि ब्लॉक सी ऑन ए, ब्लॉक सी ऑन ए ऑलरेडी अचीव्ड है, यस इट इज ऑलरेडी अचीव्ड। तो इसके लिए किसी और ऑपरेटर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अचीव्ड है। तो उसके बाद जो है ब्लॉक सी ऑन सी फ्री, सी फ्री जो है ये ऑलरेडी अचीव्ड है। तो पहले गोल को अचीव करने के लिए जब हम जीपीएस को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मैसेज भी बताएगा कि आप अचीविंग ब्लॉक सी ऑन टेबल। तो ये बता रहा है कि 0 लेवल पे स्टैक में, बेस लेवल पे जो है ये ब्लॉक सी ऑन टेबल है, ये इसे हम अचीव करने जा रहे हैं। और इसके लिए कौन सा ऑपरेटर कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग दिस एक्शन, ये वाला एक्शन के मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, ये एक्शन परफॉर्म करने का सोच रहे हैं, अभी परफॉर्म नहीं हुआ। तो कंसीडर मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, ये कैसे कंसीडर हुआ, क्योंकि जीपीएस के कोड ने इसके ऐड लिस्ट वाले स्लॉट को देखा, उसके अंदर देखा कि ये सिंबल मौजूद था, तो फिर उसने इस ऑपरेटर को कंसीडर किया, किसी और ऑपरेटर को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि किसी और ऑपरेटर के ऐड लिस्ट वाले स्लॉट में ये नहीं है। अब जीपीएस के कोड को पता है कि जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो तब ये गोल अचीव होगा। उसके बाद इसको अचीव करने के लिए बारी बारी दोनों सब गोल जब गोल बन जाएंगे और रिकर्सिव कॉल होगी दोनों सब प्री कंडीशंस के ऊपर, अब ये दोनों प्री कंडीशन जो है ये गोल बन जाएंगे। तो अब इसमें जो है ब्लॉक सी कंसीडरिंग अचीविंग ब्लॉक सी यानी ब्लॉक सी यानी ये वाली प्री कंडीशन, और ये ऑलरेडी अचीव्ड है तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, अचीव्ड ब्लॉक सी यानी। दूसरी प्री कंडीशन अचीविंग सी फ्री, दूसरी वाली प्री कंडीशन ये मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, अचीविंग सी फ्री, सी फ्री ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है, यस ये देखें ये पहली वाली जो है करंट स्टेट है ये ऑलरेडी उसका हिस्सा है, तो ये भी अचीव्ड का हमें मैसेज देगा। अब इस गोल को अचीव करने के लिए, ये पहला ऑपरेटर एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी दोनों प्रीकंडीशन जो है वो ट्रू है, तो ये हमें जो है ये मैसेज प्रिंट कर देगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल। एक तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, ये वाला एक्शन अब परफॉर्म होने लगा है। अब जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ऐड लिस्ट में सिंबल्स ऐड होंगे और डिलीट वाले जो है वो डिलीट होंगे करंट स्टेट में से। ये पहली वाली लिस्ट जो है ये करंट स्टेट है, इट मींस ब्लॉक सी ऑन टेबल जो है वो ऐड होगा और ए फ्री भी ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला गोल जो है ये फिर ब्लॉक सी ऑन टेबल जो है अचीव हो जाएगा। तो ये ब्लॉक सी ऑन टेबल ऐड हो गया करंट स्टेट में, मींस अचीव हो गया। और ए फ्री जो है एज ए साइड इफेक्ट के तौर पे ए फ्री भी जो है वो साथ ही अचीव हो गया। और स्टेट में और क्या चेंज आएगा जब ये एक्शन परफॉर्म होगा, ब्लॉक सी ऑन ए जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक सी ऑन ए जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से पहला गोल जो है हमारे पास अचीव हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अब ये यहाँ से इसे हम हटा देंगे, सी ऑन ए की बजाय हम सी ऑन टेबल कर देंगे और ए फ्री को भी हम ऊपर लिख लेंगे, ताकि अगला जो चेंज है स्टेट में वो यहाँ पे हम लिख सकें।
तो नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा जो गोल है ब्लॉक बी ऑन सी, इसको अचीव करने की कोशिश करेगा। तो अभी आप देखें कि हमने जो है ये ब्लॉक सी ऑन ए की बजाय हमने यहाँ पे ब्लॉक सी ऑन टेबल कर दिया और ए फ्री को भी हमने जरा ऊपर करके लिख दिया करंट स्टेट में। तो ये एक गोल हमारा अचीव हो गया है। अब जो है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है अब इस दूसरे गोल को अचीव करेगा। तो दूसरा गोल है मूव ब्लॉक बी शुड बी ऑन ब्लॉक सी। तो करंट स्टेट का हिस्सा है नहीं, करंटली ब्लॉक बी इज ऑन टेबल, वी वांट टू प्लेस इट ऑन ब्लॉक सी। तो कोई ऐसा ऑपरेटर जिसको एग्जीक्यूट करके हम जो है ये गोल अचीव कर सकें ब्लॉक बी ऑन सी। तो जीपीएस का कोड कौन सा स्लॉट देखेगा? ऐड लिस्ट का स्लॉट, क्योंकि ऐड लिस्ट वाले सिंबल जो वो ऐड होते हैं करंट स्टेट में, अचीव होते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक बी ऑन सी नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक ए ऑन टेबल है, बी ऑन सी नहीं है। ये वाला जो है ब्लॉक बी ऑन सी जो है ये हमारे पास यहाँ पे जो है ये ऐड लिस्ट में है, ये हमारे पास थर्ड ऑपरेटर में। तो ये वाला ऑपरेटर अब सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अचीविंग ब्लॉक, जीपीएस हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा ब्लॉक बी एन सी इस गोल को अचीव करने लगे हैं और कंसीडरिंग को कंसीडर करने लगे हैं किस एक्शन को, ये मूव ब्लॉक बी एन सी, इस एक्शन को हम कंसीडर करने लगे हैं। अच्छा, अब इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसकी प्री कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। और करंटली ब्लॉक बी ऑन टेबल, अब इसकी तीनों प्री कंडीशन, इसकी 3 प्री कंडीशन है, तीनों प्री कंडीशन बारी बारी चेक होंगी कि ब्लॉक बी ऑन टेबल, करंटली ब्लॉक बी ऑन टेबल, यस ये यहाँ पे करंट स्टेट का हिस्सा है। उसके बाद बी फ्री, अब ये जो बी फ्री है ये करंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, सी फ्री है। ये वाली प्री कंडीशन बाद में चेक होगी, ये तो ऑलरेडी अचीव्ड है, लेकिन ये जो बी फ्री है ये करंट स्टेट का हिस्सा नहीं है। तो अब ये जो प्री कंडीशन है एज ए सब गोल जो है रिकर्सिवली जीपीएस इसे एज ए प्रॉपर गोल जो है वो ट्रीट करेगा और देखेगा कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से जो है इस बी फ्री वाले गोल को हम अचीव कर सकें। पहले वाला गोल ब्लॉक बी ऑन सी जो है वो ऑलरेडी स्टैक पे है 0 लेवल पे। अब ये 1 लेवल पे ये एक और गोल आ गया जिसको अचीव करना है। तो बी फ्री देखें कहाँ पे, इस वाले ऑपरेटर की एड लिस्ट में है। तो अचीविंग बी फ्री, अचीविंग ब्लॉक बी ऑन टेबल, ये ऑलरेडी अचीव्ड है। उसके बाद अचीविंग बी फ्री, इसको अचीव करने के लिए वी वांट टू कंसीडर दिस ऑपरेटर मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल। अब इस ऑपरेटर को हम कंसीडर कर रहे हैं, अब इसकी प्री कंडीशंस चेक होंगी बारी बारी दोनों। ब्लॉक ए ऑन बी, ब्लॉक ए ऑन बी करंट स्टेट का हिस्सा है, यस ये ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है। तो यहाँ पे मैसेज आएगा अचीविंग ब्लॉक ए ऑन बी, यस इट इज ऑलरेडी अचीव ब्लॉक ए। नेक्स्ट जो प्री कंडीशन है ए फ्री ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है, तो अचीविंग ए फ्री ऑलरेडी है विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी ऑपरेटर। ये दोनों प्री कंडीशन जो है ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है, ये दोनों अचीव्ड है। तो अब ये वाला एक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगा। और कौन सा गोल अचीव हो जाएगा हमारे पास? ये वाला गोल जो है बी फ्री वाला गोल जो है जिसके लिए ये ऑपरेटर कॉल हुआ था वो अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन में आएगा मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल एंड अचीव्ड में आएगा बी फ्री। ये वाला गोल जब ये एक्शन जब परफॉर्म होगा तो स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट में क्या चेंज आएगा? ये वाले दोनों सिंबल जो हैं ये करंट स्टेट में ऐड हो जाएंगे और ये वाले दोनों सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाएंगे करंट स्टेट में, और ए ऑन बी जो है ये वाला सिंबल यहाँ से जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी फ्री और ब्लॉक ए ऑन टेबल ये वाले दोनों सिंबल जो है ये ऐड हो गया करंट स्टेट में, और ए ऑन बी जो है करंट स्टेट से डिलीट हो गया। अब आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्शन हमने देखा कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन वापस प्रीवियस रिकर्सिव कॉल में आएगा जब हम ये बी फ्री को अचीव कर रहे थे। अब ये वाली प्री कंडीशन जो है ये भी अचीव्ड हो गया है। यहाँ पे हमारे पास ये अचीव्ड में आ गया बी फ्री, यहाँ पे हमारे पास जो है करंट स्टेट में आ गया बी फ्री। तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा। अब अगली थर्ड कंडीशन को चेक करेगा, इसे अचीव करेगा सी फ्री और अचीविंग सी फ्री, और इट इज ऑलरेडी अचीव्ड, ये ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है। तो अब इस ऑपरेटर नंबर 3 की जो कि पहले इस गोल को अचीव करने के लिए कॉल हुआ था, तीनों प्री कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो अब ये एक्शन परफॉर्म होगा मूव ब्लॉक बी ऑन सी। अब जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो कौन सी स्टेट हमारा, कौन सा गोल अचीव होगा? ये ब्लॉक बी ऑन सी जो है ये अब अचीव होने लगा है। अब ये करंट स्टेट में ऐड नहीं हुआ बल्कि अभी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जीपीएस का, और ये वाला सिंबल जो है ये ऐड लिस्ट में यहाँ पे अब ऐड हो गया है। और डिलीट क्या होगा स्टेट में, और क्या चेंज आएगा? जब ब्लॉक बी ऑन सी होगा तो ये बी ऑन टेबल इज लॉजिकली इनकरेक्ट, अब ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा
और साथ में क्या डिलीट होगा, बी सी के ऊपर आ गया तो सी फ्री, सी इज नो लॉन्गर फ्री नाउ। तो ये दोनों सिंबल्स, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, दोनों सिंबल जो है ये डिलीट हो जाएंगे। सी फ्री भी डिलीट हो गया, ब्लॉक बी ऑन टेबल भी जो है वो डिलीट हो गया, और हमारा सेकंड गोल जो है ये अचीव हो गया। अच्छा, अब इसमें आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है ब्लॉक बी ऑन सी को इधर ऊपर लिख देंगे, ब्लॉक ए ऑन टेबल को जो है यहाँ इधर ऊपर लिख देंगे, और बी फ्री को हम साथ में इधर ऊपर लिख देंगे। तो बी फ्री को हमने इधर लिख दिया है, ए ऑन टेबल को इधर लिख दिया, बी ऑन सी को हमने इधर लिख दिया। प्रीवियस जो सिंबल थे उनको हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया। करंट स्टेट हमारी चेंज हो गई, हमारे ये दो एक्शन परफॉर्म हो गए। अच्छा, उसके बाद अब लास्ट सेकंड लास्ट जो गोल है, मूव ब्लॉक ए ऑन बी, ए शुड बी ऑन बी। तो कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन चेक करेगा करंट स्टेट में से, ऑलरेडी करंट स्टेट का हिस्सा है, ऑलरेडी ये करंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो ये जाएगा कोई ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर ये वाला स्ट्रिंग जो है मौजूद हो ऐड लिस्ट में। इसकी ऐड लिस्ट में नहीं है, इसकी ऐड लिस्ट में नहीं है, ये लास्ट वाले ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में है, ब्लॉक ए ऑन बी, ब्लॉक ए शुड बी ऑन बी। तो अब इसकी प्री कंडीशन चेक होंगी, ब्लॉक ए इज ऑन टेबल, ब्लॉक ए इज ऑन टेबल, ब्लॉक ए फ्री, ए फ्री, करंट स्टेट का बी फ्री, बी फ्री। तो तीनों इसकी प्री कंडीशन जो है ये करंट स्टेट का हिस्सा है। तो जीपीएस हमें मैसेज क्या दिखाएगा, वो बताएगा कि अचीविंग ब्लॉक ए ऑन बी, अचीविंग ब्लॉक ए ऑन बी। उसके बाद कंसीडरिंग, कंसीडर मूव ब्लॉक ए ऑन बी, ये वाला एक्शन सिलेक्ट हुआ था क्योंकि इसकी एड लिस्ट में ये गोल मौजूद था, कंसीडर मूव ब्लॉक ए ऑन बी, ये वाला ऑपरेटर। इसका मतलब अब इसकी प्री कंडीशन चेक होंगी, अचीविंग ब्लॉक ए ऑन टेबल, ब्लॉक ए ऑन टेबल इट इज ऑलरेडी अचीव्ड। तो अगली लाइन पे इमीडिएटली ब्लॉक ए ऑन टेबल ऑलरेडी अचीव्ड विदाउट एनी एग्जीक्यूटिंग एनी ऑपरेटर। अगली लाइन पे फिर नेक्स्ट प्री कंडीशन अचीविंग ए फ्री, यहाँ पे आएगा ए फ्री, और इट इज ऑलरेडी अचीव्ड, यस इट इज ऑलरेडी अचीव्ड, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ए फ्री। अगली लाइन पे फिर अगला प्री कंडीशन बी फ्री, इसको अचीव करेगा, मैसेज देगा अचीविंग बी फ्री, यस इट इज ऑलरेडी अचीव्ड। तो जब ये तीनों प्री कंडीशन इसकी ऑलरेडी अचीव्ड हो चुकी हैं, तो अब ये एक्शन परफॉर्म होने लगा है। तो एक्शन जब परफॉर्म होगा तो मूव, हमें मैसेज आएगा एक्ट मूव ब्लॉक ए ऑन बी एंड अचीव दिस गोल, ब्लॉक ए ऑन बी गोल हैज बीन अचीव्ड। तो उसके लिए स्टेट में चेंज आएगा, यहाँ पे ए ऑन टेबल है, एक तो ये खत्म होना है ए ऑन टेबल देखें, और बी फ्री भी खत्म होना है। ब्लॉक ए ऑन बी जो है करंट स्टेट में ऐड हो गया, ए ऑन टेबल डिलीट हो गया, और साथ में बी फ्री भी डिलीट हो गया। जब ए जो है वो बी के ऊपर आ गया तो अब बी इज नो लॉन्गर फ्री ना, तो बी जो है ये फ्री भी खत्म हो गया। अच्छा, अब ये गोल अचीव हो गया तो हम ए ऑन बी को इधर वापस ऊपर लिख देंगे, बी फ्री को यहाँ से खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है देखते हैं कि लास्ट जो हमारे पास बी फ्री को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने ए ऑन बी को रख दिया, ए ऑन टेबल को हमने खत्म कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब लास्ट जो हमारे पास गोल रह गया वो ए फ्री है, और ए फ्री आप देखें कि ऑलरेडी ये गोल जो है ये करंट स्टेट का हिस्सा है, इससे के लिए किसी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आना चाहिए अचीविंग ए फ्री और अचीव्ड ए फ्री, अचीविंग ए फ्री और अचीव्ड ए फ्री। तो इस तरह से सारे गोल जो है वन बाय वन जो है वो अचीव हो गए हैं, मतलब ये करंट स्टेट का हिस्सा है। अगर चेंज का देखें ब्लॉक सी टेबल, ये हमारे पास ब्लॉक सी टेबल, अगर चेंज का सीक्वेंस डिफरेंट है लेकिन ये हमारे पास करंट स्टेट में मौजूद है, इट मींस वी हैव अचीव्ड दिस गोल्स। ब्लॉक बी एंड सी देखें, ये यहाँ पे है, ब्लॉक ए एंड बी भी मौजूद है, ए फ्री भी मौजूद है। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट दोनों जो है वो सेम हो गई हैं, आपकी जो करंट स्टेट है वही फाइनल स्टेट पे पहुंच चुकी है। तो जीपीएस आपको फाइनल में जो है जो एक्शंस परफॉर्म हुए थे उनका मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो पहला एक्शन हुआ था मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, दूसरा एक्शन हुआ था मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल। तो इस आदमी एग्जीक्यूटिंग का मैसेज भी ये शो कर रहा है कि ये फाइनल हमारा एक्शन है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हमारी जीपीएस की कॉल। मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल भी हो गया, मूव ब्लॉक बी ऑन सी भी हो गया, मूव ब्लॉक ए ऑन बी भी हो गया। तो ये जब हमारे पास ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा, इट मीन्स कि हमने ये ऑपरेटर्स भी ठीक बनाया और हमने कॉल में भी कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं की। आप अगर कोई एरर आता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। लेक्चर नोट्स में इसका कोड देखें, कोड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी तो आप इस कोड को लाजमी एग्जीक्यूट कर लेंगे और इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी कम्प्लेक्स होगी, और इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह की कम्प्लेक्स एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन उनसे पहले आप इस सिंपल एग्जांपल को जो है लाजमी एग्जीक्यूट करके देखें। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।